हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जो नूरी थी वो 3 गुना थी सोनू की एज से। तो 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सॉरी, जो नूरी है वो दुगनी एज की हो जाएगी सोनू से। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो देखिए पहले इसके पीछे का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एज बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया भी था कि हमारे पास 3 तरीके से हम एज को लेते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट के बाद फ्यूचर। तो आपकी जो भी चीज़ें कैलकुलेट होंगी वो प्रेजेंट को लेके होंगी। कैसे? मान लीजिए नूरी 10 साल की है प्रेजेंट में, ठीक। तो अगर 5 साल पहले पूछा जाए कि नूरी कितने साल की थी, तो आपको क्या करोगे, आप उसकी एज में से आप 5 साल घटा देंगे। तो उस समय नूरी कितने की थी? 5 की। अब मान लीजिए जब नूरी 10 की थी तो उसी समय सोनू था 5 साल का। तो सोनू ऑटोमेटिकली घट जाएगा, वो भी 5 साल। जब नूरी की एज घटेगी तो वो कितने साल का हो जाएगा? 0। मतलब तब तो सोनू पैदा ही नहीं हुआ था, ठीक। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें कि अगर नूरी 10 साल की है तो फ्यूचर में 5 साल बाद कितने की हो जाएगी? +5 कर देंगे तो हो जाएगी 15 की। और सोनू ऑटोमेटिकली भी बढ़ जाएगा 5 साल। तो ये कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 साल का। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है वो प्रेजेंट को लेके ही कैलकुलेट करनी है, चाहे वो पास्ट की है चाहे वो फ्यूचर की है। तो सेम हम क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो हमने लेट किया पहले, लेट बी द, और जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ आर ओल्ड नूरी एंड सोनू, ये प्रेजेंट एज ही पूछ रहा है आपसे। तो देखिए लेट बी द मैंने यहाँ से लिख रखा है, नूरीज प्रेजेंट एज इज x मान लिया मैंने, और सोनू की प्रेजेंट एज मान ली मैंने y। अब सारा काम चलेगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पहले देखते हैं। 5 years ago, 5 years ago, अगर नूरी प्रेजेंट में x की है तो 5 साल पहले कितने की हो जाएगी वो? x - 5 की। और सोनू भी कितना ऑटोमेटिकली घट जाएगा? 5 साल घट जाएगा वो भी। अब क्या बोला है? 5 साल पहले नूरी जो है वो थ्राइस है। जो नूरी है वो थ्राइस है किसकी? सोनू की, ठीक है। कभी आप 3 इधर लगा दो वरना सोनू 3 गुना हो जाएगा। तो नूरी 3 गुना है सोनू की एज की। तो यहाँ से मिलेगी आपको फर्स्ट इक्वेशन। तो करते हैं सोल्व। x - 5 इक्वल में 3y माइनस का 15। तो x वेरिएबल अलग कर लेते हैं एक साइड, और माइनस का 15 यहाँ रख के ये माइनस का 5 हो जाएगा इधर, प्लस का 5, ठीक। तो x - 3y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस का 10। ये आई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम चलते हैं जो इसने सेकंड में बोला है 10 years लेटर। तो हम चलते हैं 10 साल बाद, 10 years लेटर। अब सिंपल सी बात है, नूरी प्रेजेंट में, आपको प्रेजेंट ही देखना बताया मैंने, x और ये है सोनू की। तो 10 साल बाद नूरी कितने की हो जाएगी? x + 10 की। और सोनू भी कितना हो जाएगा? y + 10 का। 10 साल बढ़ जाएगा। तो क्या होता है 10 साल बाद? नूरी ट्वाइस हो जाती है सोनू की। तो जो नूरी की एज है वो दुगनी हो जाती है सोनू की एज से, ठीक है। तो आप सोल्व करिए। x + 10 = 2y + का 20। x - 2y = 20 माइनस का 10। तो x - 2y किसके इक्वल आएगा? 10 के। तो ये आई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। बस अब आपका काम है इनको सोल्व करना। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बनी। एक इक्वेशन हमारे पास x - 3y = -10 और x - 2y = 10। ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो देखिए किसी भी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। तो ये इक्वल है तो हम क्यों ना इसको ही कर ले। तो पहले हम करेंगे साइन चेंज, प्लस वाला माइनस, माइनस का प्लस, और ये प्लस का है तो ये माइनस, ये कैंसल। -3y प्लस का y माइनस का y, -10 माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसल। तो y की वैल्यू आ गई 20। y किसकी एज थी? y सोनू की एज है, तो सोनू की एज तो आ गई 20 ईयर प्रेजेंट एज। अब आपको किसकी निकालनी है? नूरी की। तो पुट करिए आपको, आप पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट।
तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू में -10, x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास 20 -10, x की वैल्यू -60 इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10 प्लस का 60, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 50। एज आपकी पॉजिटिव में ही आती है हमेशा, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 50। तो ये किसकी एज है, नूरी की। तो आप लिख दीजिएगा प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी आई आपके पास 50 ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू आपके पास क्या आई 20 ईयर। बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।